दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। उनकी इस हार से सबसे ज़्यादा फायदा राहुल गांधी को होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पे उनके पास एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित कई शीर्ष भारतीय ब्लॉक नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया था। इस वजह से इस बार चुनाव में कांग्रेस अकेली ही लड़ती नजर आई थी। कैंसर मरीजों के लिए भागेश्वर धाम आश्रम बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को इस कैंसर हॉस्पिटल की भूमि पूजन करेंगे, जहां पे छतरपुर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के सभी कड़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पे भागेश्वर धाम आश्रम के पीठाधीश्वर जहां पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से आश्रम से जुड़े समस्त श्रद्धालुओं को 22 फरवरी के रात आश्रम आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया है कि 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर जिले के गुंडा गांव में कैंसर अस्पताल की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पे इस दौरान में सामूहिक विवाह में भी वर वधू को आशीर्वाद भी देंगे आकर पीएम नरेंद्र मोदी भागेश्वर धाम के साथ। दिल्ली में हाल ही 5:36 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों की नींद खुल गई और कई लोग घबराकर घर से बाहर भी निकल गए। जहां पे एनएससी के अनुसार तब भूकंप की तीव्रता जो कि 4.5 मैग्नीट्यूड थी और इसका केंद्र जो कि घोला कुआं के पास के झील पार्क में था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदौड़ के कारण हुए हादसे को लेकर सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। देश के 4 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग जोन बनाए जाएंगे। इन सभी बिजी स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पे एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों भगदौड़ के कारण हुए 18 लोगों की मौत को लेकर सरकार ने ये प्लान बनाया है, जहां पे रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को भीड़ नियंत्रित करने और साथ ही व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि यात्रियों को होल्डिंग एरिया में जाने के लिए गाइड किया जाएगा। इसके लिए जो कि एरो मार्क भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में युवा उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ आयोजन पर हुए 7,000 करोड़ रुपए के खर्च से लेकर रोजगार, सड़कों निर्माण, अयोध्या, काशी विश्वनाथ और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर युवा उद्यमियों के सामने अपनी बात रखी। जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन लोगों ने अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के काम का विरोध किया, काशी विश्वनाथ का विरोध किया। विरोध करने वाले हमेशा विरोध करते रहे। विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जहां पे हमने वो कर दिखाया, जहां पे बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने सरकारी अशासकीय विद्यालयों के छात्रों और छात्राओं के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लेट की मुफ्त कोचिंग देने का निर्णय लिया है। जहां पे इस आयोजना के तहत देश के प्रतिष्ठित कोचिंग स्थानों के साथ समझौता किया जा रहा है। जहां पे उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने बताया है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और नए शिक्षा सत्र से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए हैं। दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि 9 फरवरी को बीजेपी सीएम का चेहरा घोषित करेगी। दिल्ली के नए सीएम अपने सहयोगी मंत्री के साथ 10 फरवरी को शपथ लेंगे, फिर उनका नाम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता इंतजार करती रही। 10 दिन बाद भी बीजेपी सीएम का निर्णय नहीं ले पाई है। जहाँ पे अतिशी ने कहा है कि इससे ये साबित हो गया है कि बीजेपी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं है। फिलहाल आज साफ है कि प्रधानमंत्री को 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, जहां पे बोली अतिशी।
महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह उत्सव पूरे 10 दिन चलेगा क्योंकि इस बार एक खास तिथि के 2 दिन तक रहेगी, जिसके चलते मंदिर के पुजारी के अनुसार इस साल फाल्गुन कृष्ण समाप्ति के 2 दिन यानी कि 19 और 20 फरवरी को पड़ रही है, इसलिए शिव नवरात्रि उत्सव एक दिन अधिक रहेगा। ऐसे में सोमवार यानी कि 17 फरवरी से लेकर विशेष भस्म आरती के साथ महाकाल मंदिर में शिवरात्रि का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि चलेगा फिलहाल 26 फरवरी तक। जानकारी के अनुसार इस दौरान बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे, जहां पे पंचमी से त्रयोदशी तक विशेष पूजन अर्चना किया जाएगा। हर दिन सुबह 8 बजे कोटि तीर्थ कुंड स्थित कटेश्वर महादेव का पूजन भी होगा। इसके बाद गर्भगृह में जो कि भगवान महाकाल का अभिषेक होगा और 11 बजे ब्राह्मण द्वारा रुद्र पाठ भी किया जाएगा। दिल्ली से सटा लोनी इलाका गाजियाबाद से सीधा जुड़ेगा। इसके लिए कुल 20 मीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। ये रोड बनने से गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां पे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के सेंटर वर्च को विकसित किया जा रहा है। साथ ही इससे मिट्टी डालने के बाद जो कि पौधारोपण भी होगा, ताकि इस मार्ग की दूर से ही पहचान की जा सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर रंग बदलने वाला है, जहां पे मौसम विभाग ने प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। जहां पे शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने जो कि अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही आंधी तूफान की येलो अलर्ट जारी की है। जहां पे केंद्र ने बताया है कि फ़िलहाल 18, 21, 22 फरवरी को तो लाहौर स्पीति के किन्नौर जिले सहित चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या फिर बर्फबारी को लेकर भी संभावना जताई है मौसम विभाग के तरफ से। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, जहां पे बीजेपी के 3 अन्य विधायक अग्निमित्र पॉल और साथ ही विश्वनाथ कर्क और बकरीम घोष को भी निलंबित किया गया है। पिछले 3.5 साल से ये चौथी बार है जब शुभेंदु को विधानसभा से निलंबित किया गया है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, सभी की निगाहें इसी पर टिकी है। फिलहाल इसी बीच सामने आया है कि 19 फरवरी को पहले विधायक दल की बैठक होगी और इसी के बाद 20 फरवरी को उसके अगले दिन दिल्ली मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होगा, जहां पे 20 फरवरी को दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण के लिए एनडीए शासित राज्य में सीएम, डिप्टी सीएम का निमंत्रण आएगा। उसी दिन एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री की मीटिंग भी होगी दिल्ली में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी लगातार फोकस कर रही है अपनी, जहां पे राज्य सरकार का कहना है कि साल 2022 में जब भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, तब यहां कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा थी, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। जब पंजाब पुलिस को मजबूत बनाने के लिए हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 उप निरीक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय लिया गया है, जहां पे मान सरकार का कहना है कि राज्य के पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जानकारों के मुताबिक जल्द ही पंजाब पुलिस में 10,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। रामनगरी अयोध्या पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए देश में पहले पसंद बन रही है, जहां पे रोज नए नए क्रांतिमान बन रही है। राम मंदिर की सालाना आय के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु और पर्यटन पहुंच चुके हैं। मंदिर की सालाना आय जो कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। सालाना आय के मामले में राम मंदिर के स्वर्ग मंदिर, वैष्णो देवी और श्री साई मंदिर को भी पीछा छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा को लेकर हुआ विवाद अब थमता नजर आ रहा है। धीरे धीरे उनकी पद यात्रा के ढोल नागरे के साथ कीर्तन और आतिशबाजी को लेकर NRI ग्रीन सोसाइटी ने विरोध जताया था। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने
पैदल की जगह गाड़ी से जाना शुरू कर दिया था। अब सोसाइटी के अध्यक्ष ने परमानंद महाराज जी के आश्रम जाकर उनसे माफ़ी मांगी है। उन्होंने पद यात्रा में शामिल होने वाले साधु संतों के स्वागत की भी बात की है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख लिया है, जहां पे ईडी ने एपी नेता के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। जहां पे मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है, जहां पे जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले का नया डेवलपमेंट हुआ है। जब तक ईडी मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती है, तब तक जो कि निचली अदालत पर चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। ईडी ने कहा है कि अपराध में शामिल अपराध की आय की राशि के संबंध में नई जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है। अब इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 30 मार्च को होने को है।